अभिषेक जल्दी से अपने कपड़े उतारो। साहब आप ये क्या बोल रहे हो? मैं अपने कपड़े उतारूं? लेकिन क्यों उतारूं मैं अपने कपड़े? अरे जल्दी से कपड़े उतारो, मैं बोल रहा हूँ ना, सवाल मत करो मुझसे, जल्दी से कपड़े उतारो अपने। पर सर आप मुझे कपड़े उतारने के लिए क्यों बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अरे यार अभी तुमको सब कुछ पता चल जाएगा, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम जल्दी से अपने कपड़े उतारो और मेरे ये कोट पहनो। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप ये सब कर क्यों रहे हो? अपने भी कपड़े उतार रहे हो, मेरे भी कपड़े उतरवा रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? अरे मैंने बोला ना, अभी बस तुम जल्दी से कपड़े उतारो अपने और मेरे कपड़े पहन लो। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, अभी ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में, बाद में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये लो जल्दी से पहनो, तो अपनी गार्ड की शर्ट मुझे दो। ये कोट है, जल्दी से मेरा कोट भी पहन लो, ठीक है? सर आप मुझे बता तो दो, आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो? अरे यार तुमसे सब्र नहीं हो रहा क्या? मैंने बोला ना, अभी ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुमसे जितना कहा गया उतना करो बस। अभी तुम मेरे कपड़े पहन लो सही से, और मैंने तुम्हारे कपड़े पहन ही लिए, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है? लग रहा हूँ तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड सा? हाँ साहब सही लग रहे हो आप, बिल्कुल एकदम सिक्योरिटी गार्ड। साहब मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ बढ़िया लग रहे हो तुम भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आज तुम इस कंपनी के मालिक हो और मैं तुम्हारी जगह सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करूंगा और तुम कंपनी के मालिक बनकर रहोगे, समझे तुम? सर अब तो मैंने आपके कपड़े पहन लिए और आपने भी मेरे कपड़े पहन लिए, अब तो बता दो आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या हुआ है? अरे यार मैंने तुमसे बोला ना, अभी तुम्हें सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है? अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा काम करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, समझे तुम? बाकी तुम्हें सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। जाओ अब जल्दी से। राहुल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहीं पर तो काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ और साथ में साफ सफाई भी कर देता हूँ। अरे मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे, वो भी ऐसी हालत में। और तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम यहाँ पे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो। अच्छा पूनम, यही है वो राहुल जिससे तेरी शादी होने वाली थी? हाँ विकास यही है। हाँ भाई, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और जल्दी ही हम दोनों शादी भी करने वाले हैं, है ना पूनम? क्या शादी करने वाली नहीं हूँ, करने वाली थी। और ये जान के 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो? अब तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा था, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। अगर पता होता ना कि तुम 2 कौड़ी की ये जॉब करते हो तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं आती। नहीं पूनम प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे शादी मत तोड़ो। अगर तुम मुझसे शादी तोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो तुम्हें मैंने बताया नहीं कि मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, और तुमसे मैंने झूठ बोला कि मेरी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मैं बहुत अमीर हूँ। वो सब मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। अगर तुम्हें मैं सच बता देता कि मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं बहुत गरीब हूँ, तो मुझे डर लगता था कहीं तुम मेरा सच जानकर मुझे छोड़ ना दो, इसलिए बस मैंने तुमसे झूठ बोला। लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ और तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो प्लीज़ मुझसे शादी मत तोड़ो। अच्छा चलो एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ एक कंपनी में और वहीं पर साफ सफाई का काम भी करता हूँ, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती, शादी करती तुम मुझसे? नहीं करती ना, बस इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझसे शादी मत तोड़ो, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए तुमसे झूठ बोला। हाँ तो ठीक है, एक झूठ तुमने बोला, एक झूठ मैं बोल देती हूँ। मैंने ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे पैसों से नहीं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ, और उसी वजह से मैं अब तक तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब नहीं। अब तो मुझे पता चल चुका है कि तुम 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और हाँ कोई रिलेशन नहीं रखना तुम्हारे साथ। अब आई बात समझ में? और हाँ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते।
अरे यार पूनम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो हमेशा मुझसे यही कहती थी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे पैसों से प्यार नहीं करती हो। अगर मैं गरीब भी होता तब भी तुम मुझसे प्यार करती। तुम तो हमेशा यही बोलती आई हो, और अब तुम मुझे बोल रही हो कि नहीं, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ। तुमने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? अगर तुम मुझे ये बात पहले बता देती कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अगर तब भी तुम मुझसे प्यार कर सकती हो तो करो, अदरवाइज तुम मुझे छोड़ दो। पर पहले तो तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं गरीब हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो, मुझसे शादी तक तोड़ रही हो। और एक बात बताओ तुम मुझे, क्या तुम्हारे लिए पैसा प्यार से बढ़कर है? अबे वो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, ये जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि आजकल ये प्यार व्यार मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ पैसा, जो तेरे पास है नहीं। एक बात बता, कल को जब इसका मन करेगा महंगे से रेस्टोरेंट में खाना खाने का, वहाँ पर ये क्या करेगी? तेरे प्यार से अपना पेट भरेगी? प्यार से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। पैसे होते हैं तब अच्छा खाना मिलता है। इसीलिए पूनम जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या है जो तू ऐसी बात कर रहा है। देखो भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है अच्छी लाइफ जीने के लिए, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर। अगर अच्छा लाइफ पार्टनर हो ना तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और पैसों का क्या है, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। तुम मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम मेरा साथ दो कि मुझसे शादी करोगी तो मैं दिन रात मेहनत करूंगा और इतना सारा पैसा कमाऊंगा तो मैं कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन प्लीज़ मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, तुम मेरा साथ दो बस, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। नहीं हो पाती राहुल, जब तक पैसा ना हो ना तब तक कुछ भी चीज मैनेज नहीं हो सकती। और देखो, मुझे ना मैनेज करने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और सुनो, ये शादी वादी का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें पता है, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में ऐसा आदमी चाहती हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो और उसके पास बड़ा बंगला हो। ऐसा नहीं जो यहाँ आते जाते लोगों को सैल्यूट कर रहा हो, समझे तुम? और अब एक काम करो, यहाँ चुपचाप खड़े रहो और आते जाते लोगों को सैल्यूट ही करना, समझे तुम? चलो विकास, चलते हैं, इसने तो पूरा मूड खराब कर दिया। चलो। पूनम, पूनम प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, पूनम। अरे ये कौन है? ये तो कोई मोटी पार्टी लग रही है, जैसा मुझे चाहिए था एकदम वैसा ही है, ना कि उस जैसा 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। विकास चल पटाती हूँ इसको। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? नहीं, पर आप कौन? आपको चाहने वाली, आपको प्यार करने वाली। वो क्या है ना, मैंने आपको वहाँ से देखा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। आपका डैशिंग लुक और ड्रेसिंग सेंस बहुत ही कातिलाना है, जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हारे लिए। वो गाड़ी आपकी ही होगी ना? वैसे आपने गाड़ी बहुत अच्छी ले रखी है। आप स्मार्ट ही इतने हो, आपको देखकर पता चल रहा था कि ऐसी गाड़ी आप ही ले सकते हो। जी हाँ मैडम, सही कहा आपने, ये गाड़ी मेरी है। और ये जो आप इतनी बड़ी कंपनी देख रहे हो ना, ये भी मेरी है। पर मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? हम पहले मिल चुके हैं क्या? पहले तो हम नहीं मिले हैं, अब मिल लीजिए ना। वो क्या है ना, मैं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। क्यों सर, बनोगे ना मेरे लाइफ पार्टनर? बोलिए, चुप क्यों हैं आप? अभिषेक, मैडम की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? मैडम आपसे कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो मैडम की बात का। ओ हेलो सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई सर को उनके नाम से बुलाने की और सर के कंधे पे हाथ रखने की? अपनी औकात मत भूल, अपनी औकात में रहे, समझा? और सर, आप इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये आपको आपके नाम से बुला रहा है, आपके कंधे पे हाथ रख रहा है, इसको धक्के मार के भगाओ ना यहाँ से। अरे बस करो आप, कब से देख रहा हूँ आप मेरे सर की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही हैं। सर, आप इनको सच्चाई बता क्यों नहीं देते हो कि इस कंपनी का मालिक मैं नहीं, आप हैं? क्या क्या कहा आपने? ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड इस कंपनी का मालिक है? तो फिर आप कौन हो? पूनम, इसने बिल्कुल ठीक कहा है, इस कंपनी का मालिक ये नहीं, मैं हूँ।
और ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये सब मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी दौलत से, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे यही वादा करती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। लेकिन आज जैसे ही मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया, तुम्हें बताया कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, साफ़ सफाई का काम भी करता हूँ, तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। पता चल गया मुझे कि तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती हो और इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई। और तो और इतना ही नहीं, तुम्हें लगा कि ये अमीर है, इसके पास ये गाड़ी है, तो तुम इससे सेट हो गई। खैर, तुम्हारी जैसी लालची लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है, जो पैसों के चक्कर में सच्चा प्यार करने वाला ठुकरा देती हैं। तुम इंसान से नहीं, इंसान की दौलत से प्यार करती हो। अरे नहीं नहीं सर, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी दोस्त बिल्कुल सच बोल रही है, ये तो आपसे ही प्यार करती है। हाँ राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पूनम, गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। मैं तो ऐसे ही तुम्हारा बस एक लॉयल्टी टेस्ट लेकर देख रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगी। खैर, अब मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो और इसीलिए अभी के अभी मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ। अब मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है और ना ही मैं तुम्हारी दोबारा शक्ल देखना चाहता हूँ। अभी के अभी निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से और मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। राहुल, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दो प्लीज़ राहुल। मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना।